उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, जगत के होनहारों का डेरा हुआ है, वतन के होनहारों का डेरा हुआ है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, मतलब आपको जगाया जा रहा है, जाग जाओ, ये जागने का वक्त आ गया, ये जागने का वक्त आ गया। अब आपको जागना है। जागना का मतलब होश में आना है, पढ़ाई करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है और वतन के होनहारों का डेरा हुआ है। डेरा माने हम यहाँ पर डेरा डालने आए हैं, रहने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ पढ़ने आए हैं, कुछ कर गुजरने की इच्छा लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक बस 5 घंटे में 150 किलोमीटर चलती है, तो वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए अब यहाँ पर 5 घंटे दिया है, उधर 20 मिनट दिया है। 5 घंटे को मिनट में बदल लो, 5 घंटे को मिनट में बदल लो। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 5 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, तो कितने होंगे 300 मिनट। आप चूँकि से लगा सकते हो, चूँकि 300 मिनट में जाती बराबर कितनी जा रही गाड़ी, 150 किलोमीटर। किलोमीटर को केएम लिख सकते हो, इसलिए 20 मिनट में जाती बराबर। अब देखो लिखते कैसे हैं, सरल तरीका। ये चूंकि का जो निशान है, यहाँ से आप आगे बढ़ते जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ, जो संख्या मिले वो नीचे, और इसलिए के पास वाली संख्या ऊपर। अब क्या करेंगे, काटेंगे। अब किससे काटोगे, सूत्र से काट लो। तो 1 0 ये काट दिया, 1 0 ये काट दिया, 1 0 इधर काटा, 1 0 इधर का काटा, 3 के 3, 3 पच्चे 15 और 5 दूनी 10। आंसर बराबर 10 किलोमीटर। आपका आंसर आ गया 10 किलोमीटर। इस तरह से लगाते हैं, कोई कठिन नहीं, बस हमको थोड़ा 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 सीखना होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार 200 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है, तो कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो क्या पूछा जा रहा, चाल का सूत्र लगाएंगे। अब आपको सूत्र भी आने चाहिए। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी हमें ऊपर लिखना होता है, समय नीचे। दूरी कितनी है 200 किलोमीटर और समय कितना है 3 घंटे 20 मिनट। तो देखो 3 घंटे 20 मिनट है, इसको हम भिन्न में बदल लें, तो ये 20 जो मिनट है इसको घंटा बना लो। तो किसी भी मिनट को जब घंटे बनाते हैं तो हम 60 से भाग देते हैं, 20 के 20, 20 23 60। अब इसको ये कितना आ गया, 3 सही 1/3, 3 त्रिको 9 1 10/3। अब समय आया 10/3, तो 10/3, बटे के नीचे बटा जाएगा नहीं, ऊपर चला जाएगा गुणित 3। समझ में आ रहा होगा आपकी, और आपको भी आ रहा होगा। काटते हैं, 1 0 ये काटा, 1 0 ऊपर का, अब गुणा कर दिया, 23 जा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ऐसे लगा लेते हैं, आसान है अगर आपके अंदर सीखने का शौक़ है।
अगले क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखें। देखो, हमें क्यों पढ़ना है? बस हम एक बार नहीं बार बार कहते हैं, मम्मी पापा का नाम करना है। आप अगर बड़े हो रहे हो तो वो बूढ़े हो रहे हैं। आप बड़े होकर के ताकतवर बन रहे हो तो वो जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है तो उनकी ताकत वो कम पड़ रही है। इस वजह से अब जो वो काम कर कर के आपको कमा रहे हैं, खिला रहे हैं, सुख सुविधाओं की पूर्ति कर रहे हैं, तो वो आपको आने वाले समय में करना है। इस वजह से जो जितना पढ़ेगा, जो जितना ज़्यादा सीखेगा, वो उतनी ही बड़ी कुर्सी पाएगा, उतनी ही बड़ी सैलरी पाएगा, उतना ही बड़ा नाम मान सम्मान पाएगा। इसी वजह से माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोई लापरवाही नहीं, केवल आप दे दो, कुछ समय दे दो, जीवन के 10 साल दे दो, फिर बाकी जीवन के 70 साल 80 साल मौज करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था, एक रेलगाड़ी धौलपुर से प्रातः 8:50 बजे चलती है। 8:50 बजे चलती है, मतलब 8:50 पर चलती है, सुबह का 8:50। अब बताओ 8:50 मतलब कितना बजने में कितने मिनट बाकी है? आप भी बताएं और इधर मैं इनसे पूछता हूँ, कितने बजने में कितना? 9 बजने में 10 मिनट बाकी। अगर आप गलत बोलोगे ना तो गलत मैसेज जाएगा। इस वजह से पूरा होश में बैठो। तो 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। वो रेलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी कितने बजे तय करेगी? तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले निकालते हैं समय। समय दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 120 किलोमीटर और चाल है 80 किलोमीटर। 1 0 1 काटा, 1 0 ये 4 दूनी 8, 4 3 12, 3/2 घंटा। 3/2 घंटे ये विषम भिन्न है। अब इसको हम सही बटन बनाएंगे तो 2 1 2। अब यहाँ 2 1 2 कितना बचा? 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे 1 से 1/2 घंटा। अब ये तो 1 से 1/2 घंटा भिन्न में है। अब घंटा मिनट बनाना है तो 1 घंटा तो पूरा पूरा है, 1 घंटा ये पूरा पूरा है। और 1/2 घंटा, 1/2 घंटे के मिनट बनाएंगे तो क्या करेंगे? घंटे के मिनट बनाते हैं तो 60 से गुणा करते हैं। तो 60 से इधर ऐसे गुणा कर लो। 2 1 2, 2 3 6 और ये 30। तो 1 घंटा 30 मिनट आ गया। अब क्या करेंगे? इधर 8:50 पर गाड़ी चली थी, 8:50 बजे गाड़ी चली थी और रास्ते में लग गया 1 घंटा 30 मिनट। कैसे? 120 किलोमीटर जाना था, 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर 40 किलोमीटर हो गया 120 किलोमीटर। तो 1 घंटा 30 मिनट रास्ते में लग गए। तो जोड़ लो, 0 8 और 8 1 9, 9 घंटा 80 मिनट। अब 59 मिनट से ऊपर हो तो समझ लो घंटा बन जाएगा। तो अब ये घंटे बनाने के लिए 60 से इसे भाग दे दो। 60 1 60, 0, 8 में 2 गया, 8 में 6 गए 2। तो एक ये क्या हुआ? घंटा। और ये 20 क्या हो गए? मिनट। तो यहाँ घंटे में ये जोड़ दो, आ गया 10, और ये 20 जो शेष बचे ये यहाँ लिख दो। तो आंसर आपका आ गया 10 20 बजे, 10 20 बजे, वो भी प्रातः, सुबह का 10 20 बजे। 10 20 बजे माने 10 बजकर 20 मिनट।
सुबह गाड़ी वहाँ पहुँचेगी, 120 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। तो इस तरह से हम लगाते। अच्छा, ये आएंगे कैसे? जब इनको 1 2 3 4 5 बार अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी बार में आपको ये आ जाए तब तक लगाते रहो। तो समझ में आ रहा? आएगा आएगा। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? किलोमीटर में चाल दी गई है और मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करते हैं? मीटर पर सेकंड छोटा है तो छोटी संख्या 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो 36 गुणित 5/18, 18 × 18, 18 दूने 36, 2 पंचे 10, आंसर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। ये आंसर आ गया। देखिए, इस तरह से ये क्वेश्चन लगाए जाते हैं। बहुत आसान है, बस हमें जानना है, सीखना है, ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल सवार की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अब फिर पूछा जा रहा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर बड़ा होता है तो किलोमीटर बड़ा है तो 5 और 18 में कौन बड़ा है? 18। 18 ऊपर करो, 5 नीचे करो, मतलब 5 गुणित 18/5। क्यों? 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 5 कट गया, आंसर बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक आदमी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 600 मीटर चलने में उसको कितना समय लगेगा? 600 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो देखिए, पहले हम ये देखते हैं मीटर प्रति सेकंड में चाल बदल लें। 4 किलोमीटर वाली जो चाल है इसको किस में बदल लें? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये 4 किलोमीटर है और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम गुणा करते हैं। तो देखिए, 2 दूनी 4 और दोनों में 18, अब कट नहीं रहा तो कितना आ गया? 2 पंची 10, 10/9 मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गई कितनी? 10/9 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चाल आ गई। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब इसमें समय निकालते हैं कि 600 मीटर में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 600 मीटर। 600 मीटर और मीटर की चाल कितनी है? 10/9। 10/9। तो यहाँ देखो 10 बटे के नीचे बटा जाएगा नहीं, 10/9 तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब काट लो, 1 0 ये कटा 1 0, 6 9 को 54 और यह ये 0, आंसर बराबर 540 सेकेंड। अब सेकेंड है तो सेकेंड में ऑप्शन अगर दे रहे हैं तो सेकेंड में आपको आंसर देना होगा, और अगर जो है मिनट में दे रहे हैं तो मिनट में आंसर देना होगा। तो मिनट में देने के लिए क्या करेंगे? 540 को 60 से भाग दे दो, 1 0 ये कट गया, 1 0 ये कटा, 6 9 के 54, आंसर बराबर 9 मिनट। तो इस तरह से आपके आंसर आ जाते हैं। तो देखो, सेकेंड में पूछे तो ये, मिनट में पूछे तो ये, ऐसे लगा लेते हैं। और एक है चूक में भी निकाल सकते हो। चूक का नियम क्या होता है? ये देखो मैं बता रहा हूँ, इधर चूक से 1000 4000, 4 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 4000। चूक 4000 मीटर जाता बराबर 60 मिनट में, इसलिए
600 मीटर जाता बराबर 60 बटे 4000 गुणित 600। अब देखो 3 जीरो नीचे के कटे, 3 जीरो ऊपर के कट गए, फिर 2 दूनी 4, 2 तिहन 6, 2 इक्के 2, 2 तिहन 6 और 3 तरफ को 9, 3 तरफ को 9, 9 मिनट यहाँ भी देखो आ गया, ऐसे भी देखो आया और वैसे भी आया, ऐसे भी आया वैसे। तो एक नियम आपका ये हो गया और एक नियम वो हो गया। जो आपको आसान लगे वो नियम लगाओ और आगे बढ़ो। इस तरह से लगाते हैं। समझ में आया? दोनों समझ में आए होंगे। जब देखो सीखना चाहोगे ना तो सब आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेश 4 किलोमीटर 500 मीटर की दूरी, 4 किलोमीटर 500 मीटर दूरी 30 मिनट में तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी? किलोमीटर माने 60 मिनट में, 1 घंटे में कितना जाएगा? तो देखो हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। 4 किलोमीटर के क्या बना लो? मीटर। तो 4 किलोमीटर गुणित 1000 कर लो। अब आ जाएगा 4000 मीटर। अब इसे 500 मीटर जोड़ दो तो 4500 मीटर आ गया। ठीक, चाल घंटे में होती है ना, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, चूँकि 30 मिनट में जाता बराबर 4500 मीटर, इसलिए 60 मिनट में जाता बराबर 4500 बटे 30 गुणित 60, 30 इक्के 30, 30 दूनी 60, 45 दूनी 9000 मीटर। अब किलोमीटर बनाना है तो 1000 से इसे भाग करना होगा। ये ज़ीरो कटे, ये ज़ीरो कटे, आंसर बराबर आ गया 9 किलोमीटर। लो, हो गया आसान। इस तरह से सरल सरल विधियां हैं जिस तरह से हम लगा सकते हैं और ये सीख सकते हैं। देखा, ये बस किलोमीटर मीटर ऐसे ऐसे करके लगा लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रदीप 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है तो वो 2 घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? अब दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर चाल गुणित समय। चाल कितनी है? 12 और समय कितना है? 2 घंटा 45 मिनट। तो फिर वही 2 घंटा 45 मिनट है ना, तो 2 घंटा 45 मिनट जो है इसको 45 बटे 60 कर लो और काट लो। 15 ते 45, 15 चौको 60, अब कट नहीं रहा तो 2 सही 3 बटे 4, 4 दूनी 8, 3 11 बटे 4। तो दूरी बराबर ये चाल गुणित दूरी बराबर चाल गुणित समय, चाल गुणित समय। तो 11 बटे 4, 4 इक्के 4, 4 तेई 12, 11 तेई 33, 33 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। 33 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी जाएगा। कौन? आपका साथी प्रदीप। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में कुछ दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे में
कुछ दूरी तय करती है, उसी दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी होगी। देखिए बहुत अच्छा सवाल है। क्या करेंगे, पहले तो हम देखेंगे कि 5 घंटे में कितनी दूर जाती है, तो हम दूरी का सूत्र लगा देंगे। दूरी का सूत्र चाल गुणित समय, कितना आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी 400 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी हुई, 400 किलोमीटर जाना है। लेकिन इस 400 किलोमीटर को अगर वो 4 घंटे में तय करना है, 4 घंटे में जाना है, तो कितनी चाल बढ़ानी होगी। तो यहाँ पर चाल का सूत्र लगा लो, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है, 400 किलोमीटर, और समय कितना है, 4, 4 इक्के 4, 4 इक्के 4, ये 0। चाल कितनी होनी चाहिए, 100 किलोमीटर। अभी चाल कितनी थी, 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे तो 5 घंटे में जाएंगे, और अगर हम 100 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो कितनी बढ़ानी चाहिए, यहाँ पर पूछा बढ़ानी, तो यहाँ पर हम 100 में 80 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 20। आंसर बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, लिख दें पड़ेगी। ठीक, ऐसे 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 करके ये आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको समय दूरी से संबंधित जो प्रश्न हैं समझाए गए हैं, इनकी बार बार हर बार प्रैक्टिस करो, सीखो, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ जाओ। और जीवन में बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करने के बाद जब आप बैठते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए आज यहीं तक, मिलते हैं कल। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें।